मैं विशाल आजाद न्यू मिशन टीवी का संपादक और एक स्वतंत्र पत्रकार, और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं बधाई दूं तो किसे दूं, क्योंकि आज भी मेरा देश जाति भय और मजहबों में केवल उलझ करके रह गया है, जो कि एक कतई मेरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। 15 अगस्त 26 जनवरी हम सब मनाते हैं, उस दिन तो हम लोग इकट्ठा रहते हैं और ये वाकई मेरे देश के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी बीतता है, वैसे ही हम लोग अलग अलग विचारों में, अलग अलग संगठनों में और अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं, जो देश के लिए वाकई में बहुत ही खतरनाक है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी पर इसलिए नहीं चढ़े थे कि ये देश आगे चल करके जाति धर्म और मजहबों में बढ़ जाए। उन्होंने आज का समय नहीं देखा, उन्होंने वो समय देखा जब उनके साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण हुआ था। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे वीर सपूतों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण किया था, वाकई बहुत ही खतरनाक था। लेकिन साथियों, हमारे जितने भी वीर सपूत हुए, कोई हमारे देश को जाति धर्म और मजहबों में नहीं बांटना चाहता था। लेकिन इस देश की राजनीतिक दलों ने जिस हिसाब से इस देश को राजनीतिक धर्म और मजहबों में बांटा है, ये वाकई बहुत ही गलत है। मेरे दिल से एक ही आवाज आती है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुए, लेकिन केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अभी भी हम सब गुलाम हैं। और ये गुलामी की बेड़ियां हम और आप ही मिलकर के तोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों से तो हम लोगों ने आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन आज भी हमारे ही देश के राजनीतिक दलों ने, हमारे ही देश के कुछ लोगों ने हम सबको गुलाम बना करके रखा है। और ये गुलामी केवल हम सब अपने विचारों से ही दूर कर पाएंगे। इसलिए 1942 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। और जब तक हम इन तीनों मूल मंत्र को अपने अंदर नहीं डालेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों, जनता यदि अनपढ़ रहेगी तो नेता हम सब पर शासक बने रहेंगे। इस देश की शासक की जनता है, ना कि कोई नेता। आप लोग यदि वोट देते हैं तभी वो नेता संसद भवन में, विधानसभा में, किसी ग्राम का ग्राम प्रधान, किसी क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत या कोई विधायक, जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे उसे, तब तक वो कोई भी पद हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस देश का शासक इस देश की जनता है, और उस शासक बनने के लिए हम सबको इकट्ठा और एकत्रित होना पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह की बोल है कि जो शिक्षित लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ गए वो मेरे नजर में नामर्द हैं। और साथियों, जब तक इस देश से अंधविश्वास पाखंडवाद को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे, तब तक ये देश विकास की राह पर नहीं चल पाएगा। और आज की राजनीतिक दलों ने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारी जनता को, हमारे देश को गुलाम बनाया है। साथियों, यदि मैं बोल पा रहा हूं, यदि मैं कुछ कह पा रहा हूं, तो इस देश के संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति को लेकर के कोई भी विरोध नहीं किया। उन्होंने संविधान लिखा तो हर एक जाति, धर्म और मजहबों के लिए लिखा। उन्होंने किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए नहीं लिखा। साथियों, यदि देश को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहले हमें अपने ग्राम सभा को सुधारना होगा। सबसे पहले हमें अपने ग्राम सभा को विकास के रास्तों पर लेकर के जाना होगा, तब जाकर के हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिस तरह से इस देश के अन्य देशों ने पैपड़ियां हिला रहे हैं, हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, हमारे देश के जनता के ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, वाकई बहुत ही गलत है। और ये तब सही होगा जब हम सब इकट्ठा रहेंगे। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सब जिस दिन जाति, धर्म और मजहब से उठ करके अपनी बातें रखेंगे, आप सब जिस दिन
राजनीतिक दलों के विचारधाराओं में ना आकर के अपनी बातें रखेंगे, उस दिन वाकई मैं कहना चाहता हूं कि देश, प्रदेश और गांव सब हमारा विकास करेगा। साथियों, आज हम सब 80वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये आजादी कोई भीख में नहीं मिली थी। हमारे देश के वीर जवान ने अपनी जान कुर्बान की थी। कितने हमारे वीर जवान अपनी माताओं की चेहरा तक नहीं देखे और इस देश के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत को हम लोगों को अमर रखना होगा। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस देश के वीर जवानों के शहीदों को कभी झुकने नहीं देंगे। इस देश के वीर जवानों के शहीदों को कभी झुकने नहीं देंगे। आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने मुझे सुना और समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।